एक मिनट। बिजनौर की इस धरती पर हमारे बीच साहित्यकारों का एक जमावड़ा है और नाश्ते के साथ में कविता का जो आनंद है उसका कुछ मजा ही अलग रहता है। हमारे बीच सबसे पहले हम इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए आदरणीय अनिल मिश्रा जी का अभिवादन करना चाहते हैं। एक बार जोरदार तालियों से आप सब आपका अभिनंदन करें। आइए हम कविता के इस चरण को प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले लखनऊ की धरती से जो गीतों की जब बात करते हैं, विशुद्ध साहित्यिक गीतों की बात करते हैं, तो एक नाम आता है सुनील त्रिपाठी जी का। उनके गीतों के साथ हम इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं। एक बार जोरदार तालियां आप सब बजाएं और स्वागत करें सुनील त्रिपाठी सर का। बहुत तो धन्यवाद राहुल जी। अब हम अपनी जो है बात एक मुक्तक से शुरू करते हैं। डॉक्टर स्वागत। कि शिकायत भी उन्हीं से है, उन्हीं को है मनाना भी, रुंधा भी है गला उस पर, सुनाना है तराना भी। क्या बात है, अद्भुत अद्भुत। भला पीड़ा की हद तब फिर कहाँ होगी जरा सोचो, भला पीड़ा की हद तब फिर कहाँ होगी जरा सोचो, छिपा कर अश्क आंखों में छिपा कर अश्क आंखों में खड़े है मुस्कुराना। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है मुस्कुराना भी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और एक और मुक्तक देखिएगा कि बसाता भी विधाता है, वही घर तोड़ देता है। क्या बात है। बसाता भी विधाता है, वही घर तोड़ देता है, जिधर चाहे उधर तूफान का रुख मोड़ देता है। सड़क चलते भिखारी को बना देता वही राजा, सड़क चलते भिखारी को बना देता वही राजा, वही राजा को महलों के सड़क पर छोड़ देता। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया, सड़क पर छोड़, क्या बात है, बहुत सुंदर। और अब हम समझते हैं गीत। बिल्कुल, गीतों की ही हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुखड़ा देखिएगा जी कि सैकड़ों दुत्कार सहकर फिर खड़ी है, द्वार पर ऋण के जरूरत हाथ जोड़े। क्या बात। अरे वाह। सैकड़ों दुत्कार सहकर फिर खड़ी है, द्वार पर ऋण के जरूरत हाथ जोड़े। क्या बात है, बेहतरीन। बंद है कि लत लगी जब से परिश्रम को नशे की, लत लगी जब से परिश्रम को नशे की, अच्छा अच्छा। भूख खाली पेट लेटी बड़बड़ाती। क्या बात। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। लत लगी जब से परिश्रम को नशे की, भूख खाली पेट लेटी बड़बड़ाती, और बोझ पलकों पर उठाए भोर जागे। क्या बात। अच्छा अच्छा। और शाम प्रतिदिन लौटती है लड़खड़ाती। आए हाय। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, तो मैं देख लिया। दाल आटा तेल सब्जी सब नदारत, दाल आटा तेल सब्जी सब नदारत, नाक भौं छूछी रसोई भी सिकोड़े, सैकड़ों दुत्कार सहकर फिर खड़ी है, द्वार पर ऋण के जरूरत हाथ जोड़े। क्या बात। और इसका अगला बंद है कि कांपता असमर्थता ओढ़े बुढ़ापा। क्या बात है। कांपता असमर्थता ओढ़े बुढ़ापा, ताक में घुसपैठ के कुत्सित हवाएं। कांपता असमर्थता ओढ़े बुढ़ापा, ताक में घुसपैठ के कुत्सित हवाएं, ताक में घुसपैठ के कुत्सित हवाएं, और लाज बैठी चीथड़ों को ओढ़ गुलसुम, लाज बैठी चीथड़ों को ओढ़ गुलसुम, छटपटाती चीखती अभ्यर्थनाएं। आए हाय। क्या बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया भैया। छटपटाती चीखती अभ्यर्थनाएं,
और मात्र चुल्लू भर दिहाड़ी जब मिले तो माँ चुल्लू भर, क्या बात है, क्या बात है। चुल्लू भर दिहाड़ी जब मिले तो आहा, जिंदगी फिर क्या नहाए क्या निचोड़े। मात्र चुल्लू भर दिहाड़ी जब मिले तो मात्र चुल्लू भर दिहाड़ी जब मिले तो जिंदगी फिर क्या नहाए क्या निचोड़े। सैकड़ों दुत्कार सहकर फिर खड़ी है द्वार पर ऋण के जरूरत बहुत बढ़िया भाई, बहुत एक ही पद में दो मुहावरों का प्रयोग अद्भुत है। और अद्भुत एक है। इसका आखिरी स्पर्श है गीत का कि 1.5 टांगों की अपाहिज ये गृहस्थी। आहा, 1.5 टांगों की अपाहिज ये गृहस्थी पोंछती है फर्श करती साफ जूठन। 1.5 टांगों की अपाहिज ये गृहस्थी पोंछती है फर्श करती साफ जूठन। और 1.5 टांगों की अपाहिज ये गृहस्थी पोंछती है फर्श करती साफ जूठन। ताकता बोल रहा हूं मैं। कनखियों से ताकता धनवान पौरुष। ये अंतरा शुरू से हाँ। 1.5 टांगों की अपाहिज ये गृहस्थी 1.5 टांगों की अपाहिज ये गृहस्थी पोंछती है फर्श करती साफ जूठन। क्या बात। ताकता कनखियों से ताकता धनवान पौरुष ब्याज या फिर मूल किसका दे प्रलोभन। क्या बात। 1.5 टांगों की अपाहिज ये गृहस्थी पोंछती है फर्श करती साफ जूठन। कनखियों से ताकता धनवान पौरुष ब्याज या फिर मूल किसका दे प्रलोभन। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। बेबसी आगे झुकी संपन्नता के। बेबसी आगे झुकी संपन्नता के आंख नीची रीढ़ घुटने पांव मोड़े सैकड़ों दुत्कार सहकर फिर खड़ी है द्वार पर ऋण के जरूरत हाथ जोड़े। क्या बात। अब आप जो है नाश्ते का मौका दीजिए, दूसरे राउंड में आएंगे। बिल्कुल। आगे मौका दीजिए क्योंकि नहीं, हम नाश्ता करते रहेंगे। और जैसा हम देख पा रहे हैं कि हमारे सामने सेब भी हैं, अमरूद भी हैं, अंगूर भी हैं और पकौड़ियां भी हैं। एक बेहतरीन नाश्ते का यहाँ पर वातावरण बना हुआ है और नाश्ते के साथ कविता चलती रहेगी। हमारे बीच एक ऐसे गीतकार बैठे हुए हैं जिनकी उम्र भले ही बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन उनकी रचनाओं में वो प्रौढ़ता, वो परिपक्वता साफ दिखाई पड़ती है। जिनकी आवाज इतनी मधुर है कि आप जब उसको सुनेंगे तो उसमें डूबते चले जाएंगे और कथ्य की गहराई आपको और उसके अंदर लेती चली जाएगी। आइए हम स्वागत करते हैं हमारे बीच बैठे हुए करण एसपी जी का, करण सिंह परिहार जी का। एक बार जोरदार तालियां बजाइए और अभिवादन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। हमारे मध्य आदरणीय अनिल मिश्रा जी, उनको सादर प्रणाम करते हुए सभी विशिष्ट विद्वजनों का हार्दिक नमन करते हुए मैं अपना गीत जो है प्रस्तुत कर रहा हूँ। सांसों के रुकने से पहले मानवता की पृष्ठभूमि में अद्भुत। सांसों के रुकने से पहले मानवता की पृष्ठभूमि में निर्धनता से आहत मन की सदा बिलखती पीर लिखूंगा, सदा बिलखती पीर लिखूंगा। क्या बात है। कर्तव्यों पर मार कुल्हाड़ी मठाधीश सब बुद्ध हो गए और चीथड़ों की रोटी के ग्रास निगल कर शुद्ध हो गए। क्या बात है। सहकारी गोदाम समिति में
खाद्य अन्य सड़ने से पहले हंसिया खुरपी की मूठों पर भूखों की तकदीर लिखूंगा। क्या बात है, तकदीर लिखूंगा। क्या बात है। सांसों के रुकने से पहले मानवता की पृष्ठभूमि पर निर्धनता से आहत मन की सदा बिलखती पीर लिखूंगा। बहुत बढ़िया। स्वाहा होते रहे मृत्यु तक अग्निकुंड के सातों फेरे। स्वाहा होते रहे मृत्यु तक अग्निकुंड के सातों फेरे। अवशोषण के बंधक बनकर आशाओं के पड़े सवेरे। झोपड़ियों में व्यथित हृदय की धड़कन के रुकने से पहले ग्राम्य क्षेत्र पर ऊंच नीच की खींची हुई लकीर लिखूंगा। क्या बात है, क्या बात है, अद्भुत लिखूंगा। सांसों के रुकने से पहले मानवता की पृष्ठभूमि पर निर्धनता से आहत मन की सदा बिलखती पीर लिखूंगा। क्या कहने हैं कि दस्तावेजों की फाइल में कैद पड़ी हर कृषक योजना। दस्तावेजों की फाइल में कैद पड़ी हर कृषक योजना। मनरेगा के चरण पकड़कर चीख रही है श्रमिक वेदना। क्या बात है। मनरेगा के चरण पकड़कर चीख रही है श्रमिक वेदना। श्रमिक वेदना। ठेकेदारों के प्रांगण में बालू के डंपिंग से पहले। ठेकेदारों के प्रांगण में बालू के डंपिंग से पहले आवासों की ईंट पर बिकता हुआ वजीर लिखूंगा। क्या बात है। हुआ वजीर। क्या बात है। सांसों के रुकने से पहले मानवता की पृष्ठभूमि पर निर्धनता से आहत मन की सदा बिलखती पीर लिखूंगा। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। एक गीत और अभी होना चाहिए, जहाँ तक मुझे लग रहा है। इतनी जो गीतों की धारा बह निकली है, करण जी ने मन को छू लिया है। अब मन को छू करके और अंदर जाने की जो प्रक्रिया है उसमें करण जी ही ले जा सकते हैं। करण जी, एक गीत और। ये तो भूलता रहेगा वे कानों में। क्या गीत लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। हमारा भी वही सुनाएंगे। एक और नहीं मान जाइए, जो एक बताओ ना। बढ़िया गाते हैं, सुनना चाहते हैं, ये सुनाएंगे। वो भी सुना देंगे, आप भी पढ़िए। एक आप सुना देंगे। हाँ, एक वो सुना देंगे, एक हम सुना देंगे। पहले वो सुनाएंगे फिर हम। एक और बताए कि अपना गीत एक पढ़िए सर, करण जी। सारे गीत इनके पढ़े हैं, पढ़ने में वो भावना निकल के नहीं आती जो सारे सुनने में निकल के आती है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। क्या बात है, क्या प्रस्तुतिकरण जबरदस्त। लेखनी में आह भर कर मृत्यु से संवाद करने। फिर वही भूखी व्यथाएं गीत लिखने जा रही हैं। क्या बात है। गीत लिखने जा रही हैं। धूप की चादर लपेटे खेत की पगडंडियों पर खौलता जिसका लहू नित बंजरों की छातियों पर। सूर्य का संताप जिसके हर कदम पर सर झुकाता
अंकुरण जिसकी दया से इस धरा पर लहलहाता, उस कृषक की वेदनाएं, उस कृषक की वेदनाएं गीत लिखने जा रही हैं, फिर वही भूखी व्यथाएं गीत लिखने जा रही हैं। सांत्वना की भाप से जो लौह की रोटी पकाई, क्या बात है, सांत्वना की भाप से जो लौह की रोटी पकाई, जो धधकती भट्ठियों में अस्थियां खुद की गलाई, जो प्रणय के बीज रोपे लांछनों की वाटिका में, होम हो धू धू जली जो वासना की वेदिका में, वे मृतक शोणित सिराएं, वे मृतक शोणित सिराएं गीत लिखने जा रही हैं। क्या बात है, वही भूखी व्यथाएं गीत लिखने जा रही हैं। कि सूदखोरी ड्योढ़ियों में छिन गया जिनका निवाला, सूदखोरी ड्योढ़ियों में क्या बात है, छिन गया जिनका निवाला, जो प्रभा की सीढ़ियों में ढूंढती फिरती उजाला, जो प्रभा की सीढ़ियों में ढूंढती फिरती उजाला, दीनता की चौखटों पर श्राप का संताप सहती, जो उदर की पीठिका में भूख का प्रतिमान गढ़ती, जो उदर की पीठिका में भूख का प्रतिमान गढ़ती, वे क्षुधा श्रापित चिताएं, वे क्षुधा श्रापित चिताएं गीत लिखने जा रही हैं, फिर वही भूखी व्यथाएं गीत लिखने जा रही हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अब हमारा एक गीत पढ़ेंगे, चलिए अब हम पहुंचते हैं बिजनौर में। हालांकि हम लोग बैठे हुए हैं और ये बिजनौर की धरती है जहां माँ गंगा का घाट भी है और हम सब उस माँ गंगा के घाट पर होकर आए हैं। मन में कहीं ना कहीं भक्ति की भावना है। ऐसे में जो एक तरह से वर्तमान समय में हम गीत ऋषि भी कह सकते हैं, हालांकि लोग प्यार से उन्हें गीतों के राजकुमार कहते हैं। ना जाने कितने ही युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। धीरज श्रीवास्तव जी जो कि मनकापुर गोंडा से हैं, उनके गीतों को सुनना ही अपने आप में गीत की गंगा में स्नान करने के बराबर है। आइए हम धीरज श्रीवास्तव जी से पहले उनकी आवाज में उनका एक गीत सुनते हैं, उसके बाद उनके ही गीत का वाचन हम करण सिंह परिहार जी से करवाएंगे। धीरज श्रीवास्तव जी जो कि बहुत ही अच्छे गीतकार हैं, एक बार जोरदार तालियां बजा करके उनका अभिवादन करें और कोई भी गीत जो पढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। और एक छोटा सा गीत है, स्वागत। चौराहे पर कल्लू काका दिन भर मारे गप सड़ाका, घर में भूजी भांग न बाकी, भूखा पेट बहुत हठ धर्मी, और आलस पड़ा भरे खर्राटे, गर्दन तक ओढ़े बेशर्मी, और सैर स्वप्न में करें इरादे, लंदन पेरिस दुबई ढाका, चौराहे पर कल्लू काका दिन भर मारे गप सड़ाका। और दूसरा अंतरा देखिएगा सर, बिल्कुल जमीन से खोद लाते हो यार। कि उछल उछल लंगड़ी आशाएं दिखा रही फोकट में सर्कस, और बीड़ी जर्दा चिलम चिनौटी अद्धी पौआ करें चकल्लस। क्या बात, बिंब देखिए। और पंचायत की धूर्त सियासत लगा रही बिंदास ठहाका, क्या बात है। चौराहे पर कल्लू काका दिन भर मारे गप सड़ाका। क्या बात है। और अंतिम अंतरा देखिएगा सर, कि नाकामी गढ़ रही बहाने, कुटिल कर्ज की भौं तनी है, और ब्याज उसे कैसे दे मोहलत, रूठी जिससे आमदनी है। क्या बात है। और खर्च डालता मूछ ऐंठ कर, मिट्टी की गुल्लक पर डाका,
क्या बात है। चौराहे पर कल्लू काका दिन भर मारे गप्पा सड़ाका। क्या बात है, बहुत सुंदर। क्या काव्य सामर्थ्य है, आप देखिए। क्या बात। और बिंब और प्रतीकों का जितना सुंदर प्रयोग धीरज श्रीवास्तव जी अपने गीतों में करते हैं, और हर गांव की, समर की दो निकाल के। हर गांव की और हर क्षेत्र की ये एक कहानी है। हम सब देखते हैं, दो चार ऐसे लोग हमें मिल जाते हैं जो कहीं ना कहीं धीरज जी के गीतों से जुड़े होते हैं। तो धीरज जी के मुख से हमें एक गीत सुनना था, वो हमने सुना। अब उनके गीतों का जो दायरा है बहुत विस्तृत है। हम चाहते हैं कि उन्हीं के गीतों का सस्वर पाठ करें करण सिंह परिहार जी, जिनकी आवाज बहुत ही मधुर है। हम सब सुन चुके हैं, हम फेसबुक पर हैं, और वर्तमान में अगर हम भौतिक रूप से देखें तो बिजनौर की धरती पर बैठे हुए हैं। आइए एक बार फिर से राहुल जी, करण जी का तालियों से स्वागत करें आप सब। मैं बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को, इतने बड़े गीतकार आदरणीय धीरज जी अपना गीत मुझे तरन्नुम में गाने के लिए दे रहे हैं। मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ। तो सुनिए उनका एक गीत। स्वागत है। खुलकर। हो सके तो माफ करना, हाथ जोड़े जा रहा हूँ, जिंदगी संबंध तुमसे आज तोड़े जा रहा हूँ। क्या बात। हो सके तो माफ करना, हाथ जोड़े जा रहा हूँ, जिंदगी संबंध तुमसे आज तोड़े जा रहा हूँ। चुभ रहे थे ये हृदय में रोज बन कर शूल से, जो लगे थे पैरहन पर दाग मेरी भूल से। चुभ रहे थे ये हृदय में रोज बन कर शूल से, जो लगे थे पैरहन पर दाग मेरी भूल से। आंसुओं ने धो दिए अब, आंसुओं ने धो दिए अब, बस निचोड़े जा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आंसुओं ने धो दिए अब, बस निचोड़े जा रहा हूँ, जिंदगी संबंध तुमसे आज तोड़े जा रहा हूँ, जिंदगी संबंध तुमसे आज तोड़े जा रहा हूँ। कि सोच कर पछता रहा हूँ, साथ चल पाया नहीं, सोच कर पछता रहा हूँ, साथ चल पाया नहीं, तोड़ कर मैं चांद तारे क्यों भला लाया। क्या बात, क्या बात, क्या बात। तोड़ कर मैं चांद तारे क्यों भला लाया नहीं। क्या कहने हैं। क्या करूं अब राह अपनी, क्या करूं अब राह अपनी, मीत मोड़े जा रहा हूँ, जिंदगी संबंध तुमसे आज तोड़े जा रहा हूँ। कि अग्नि दे कर यार मुझको लौट आएंगे सभी, परिरचे जो गीत तुम पर खूब गाएंगे कभी। क्या कहने हैं। अग्नि दे कर यार मुझको लौट आएंगे सभी, परिरचे जो गीत तुम पर खूब गाएं
भूलेंगे कभी। वाह वाह धीरज जी, वाह वाह। इसलिए इनको तुम्हारे पास छोड़े जा रहा हूँ। जिंदगी संबंध तुमसे आज तोड़े जा रहा हूँ। जिंदगी संबंध तुमसे आज तोड़े जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय धीरज श्रीवास्तव जी को नमन। बहुत सुंदर लिखा। बिल्कुल, धीरज जी के गीतों को सुन करके कहीं ना कहीं मन खो जाता है और जो कुछ लिखा है उन्होंने वास्तव में उसे जिया है, अनुभव किया है। और धीरज जी श्रीवास्तव जी के बाद हम जब बिजनौर की बात करते हैं, बिजनौर पर दो नाम जो चाहे फेसबुक की दुनिया हो, चाहे पत्रकारिता की दुनिया हो या साहित्य की दुनिया हो, उसमें अब बहुत बड़ा नाम बन चुके हैं और वैश्विक स्तर पर उन्होंने अपना नाम कमाया है और साहित्य को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। उसी में मनोज बानो जी जो कि एक छंद के अच्छे मर्मज्ञ के रूप में जाने जाते हैं, उनका साथ दिया है पंकज भारद्वाज जी ने। पंकज भारद्वाज जी जो कि एक समाचार पत्र निकालते हैं सांध्य दैनिक पब्लिक इमोशन, और सांध्य दैनिक पब्लिक इमोशन के साहित्य लोक पृष्ठ का संपादन मनोज बानो जी द्वारा किया जाता है, जिसमें फेसबुक से उठाई गई वो रचनाएं जिनको एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए उसे वो लाते हैं और छापते हैं। तो जो उन्होंने एक परंपरा शुरू की, बिजनौर में एक ऐसा साहित्यिक कार्यक्रम उन्होंने करना शुरू किया जिसमें एक साहित्यकार बाहर से वो बुलाते हैं जिसको सम्मानित करते हैं और एक बिजनौर का साहित्यकार जिसे वो सम्मानित करते हैं ताकि उनको भी आगे बढ़ने का अवसर मिले। इसी क्रम में हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और लखनऊ से सुनील त्रिपाठी जी और गोंडा से धीरज श्रीवास्तव जी को इस बार के सम्मान के लिए चुना गया। कल वो कार्यक्रम बड़ा भव्य रहा और ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ, जहां पर कार्यक्रम शुरू हुआ लगभग 3 बजे के आसपास, 2:30 हम मान सकते हैं, और खत्म हुआ जाकर लगभग 9:30 बजे। आप समझ सकते हैं कितना भव्य और कितना सफल कार्यक्रम रहा। तो उसकी रूपरेखा बनाने वाले, सारी व्यवस्थाओं को देखने वाले, पहले समाचार पत्र यानी पत्रकारिता से अपने जीवन का प्रारंभ करने वाले अब साहित्य में कदम रख चुके हैं और काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे हमारे पंकज भारद्वाज जी, उनको हम सुनना चाहते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए और उनका अभिवादन कीजिए। धन्यवाद राहुल जी, राहुल द्विवेदी जी, जो मेरे दिल के आसपास रहते हैं और आज प्रत्यक्ष रूप से मेरे बीच हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आदरणीय डॉक्टर अनिल मिश्रा जी हमारे बीच हैं, बांदा से हमारे परिहार जी और लखनऊ की शान सुनील त्रिपाठी जी और गीतों के राजकुमार हमारे धीरज श्रीवास्तव जी मेरे साथ ही बैठे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य मेरा क्या होगा। और धीरज जी, आपके गीत 2-4 साल नहीं, 10-20 साल नहीं, बल्कि सैकड़ों साल तक लोग गुनगुनाते रहेंगे। जब तक गीत परंपरा जीवित, जब तक गीत परंपरा जीवित रहेगी, आपके गीत भी गुनगुनाते जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। मैं आप सबका महात्मा विदुर की इस धरती पर स्वागत करता हूँ, लखनऊ के और बांदा और हमारे गोंडा से आए सभी लोगों का। जैसा कि अभी हमारे भाई राहुल त्रिवेदी जी ने कहा कि हम परंपराओं को निभाने वाले लोग हैं और साहित्य भी जीवन की एक परंपरा है। पब्लिक इमोशन परिवार का यही उद्देश्य है कि साहित्य का संवर्धन हो, साहित्य बढ़े, पले, पोषित हो, आगे बढ़े, नए रचनाकार आगे आए, लब्ध प्रतिष्ठित बने। यही पब्लिक इमोशन का एक उद्देश्य है। और मेरा उद्देश्य ये भी है कि जीवन में जब तक ये जीवन है तब तक देश का एक एक साहित्यकार, चाहे वो स्थापित साहित्यकार हो या नवोदित साहित्यकार हो, उसे पब्लिक इमोशन के मंच से सम्मान दे दिया जाए। क्या बात है, बहुत बहुत श्रेष्ठ विचार है। आप श्रेष्ठ जनों के बीच खुद को असहज महसूस कर रहा हूं, लेकिन अपने मन के भाव मैं मनोज जी को भेजता रहता हूं। स्वागत है। मनोज जी उसको देखकर मुझे प्रोत्साहित करते हैं, मेरे साथी हैं, मेरे मित्र हैं, तो वो चंद पंक्ति आपके बीच रख रहा हूं। स्वागत। जीवन में पग पग मुश्किल से, जीवन में पग पग मुश्किल से खुद को बचा रहा हूँ। क्या जीवन में पग पग मुश्किल से खुद को बचा रहा हूँ, बाहर से चुप रहकर भीतर नित छटपटा रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है, अद्भुत। और देखिए, टुकड़े भूखे लगे कीमती, भू यानी जमीन, टुकड़े भूखे लगे कीमती,
जिनको दिल से ज्यादा। टुकड़े भूखे लगे कीमती जिनको दिल से ज्यादा, ऐसे दिल के टुकड़ों से मैं रिश्ते निभा रहा हूँ। अद्भुत अद्भुत। ऐसे दिल के एक मेरा गीत खोल के। ऐसे दिल के टुकड़ों से मैं रिश्ते निभा रहा हूँ। क्या कहने। बचा जिसे कांटों से मैंने, बचा जिसे कांटों से मैंने फूलों सा महकाया। क्या बात है। बचा जिसे कांटों से मैंने फूलों सा महकाया, उसके दिए जख्म को सहकर, उसके दिए जख्म को सहकर भी मुस्कुराया। और देखिए धीरज जी, हर रिश्ता नाता दुनिया का, हर रिश्ता नाता दुनिया का झूठा सा दिखता है। हर रिश्ता नाता दुनिया का झूठा सा दिखता है। क्या बात है। सब कुछ खोकर पीछा इनसे अब मैं छुड़ा रहा। क्या बात है। सदा प्यार में मर मिटने की, सदा प्यार में मर मिटने की खाई जो कसमें, असली चेहरा उन झूठों का, असली चेहरा उन झूठों का सबको दिखा रहा हूँ। क्या बात है। क्या बात है। क्या कहने। और त्रिपाठी जी, मक्कारों की साजिशों से, मक्कारों की साजिशों से भरी हुई दुनिया, मक्कारों की साजिशों से भरी हुई दुनिया, परछाई से उनकी दामन अपना बचा रहा हूँ मैं। क्या बात से है। उनकी दामन अपना बचा रहा हूँ। खामोशी ने मेरी उनको, खामोशी ने मेरी उनको पक पक ताकत दी, खामोशी ने मेरी उनको पक पक कर ताकत दी। अब सब मिथ्या भ्रम में उनके पल पल मिटा रहा हूँ। क्या बात है। क्या बात है। और अंतिम देखिए, प्रेम डगर पर चलते चलते, ध्यान चाहूंगा राहुल द्विवेदी स्मिथ जी का, प्रेम डगर पर चलते चलते जो भी इससे आया, प्रेम डगर पर चलते चलते जो भी इससे आया, उसको पीकर नीलकंठ में खुद को बना रहा हूं। क्या बात है। पीकर नीलकंठ में खुद को बना रहा हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अद्भुत। इन्हीं पंक्तियों के साथ पुनः आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छी रचना आपके साथ है और आनंद आ रहा है, और आप लोगों का सानिध्य मुझे हमारे बिजनौर वासियों को इसी तरह मिलता रहे। कल के कार्यक्रम में भी आपकी बहुत प्रशंसा बिजनौर वासियों ने की है। आपसे निवेदन रहेगा कि समय समय पर आकर के बिजनौर की धरती को गौरवान्वित करने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सौभाग्य है हम सभी का कि राहुल द्विवेदी स्मिथ जी के संचालन में ये चाय पर चर्चा चल कविता, रही है। चाय पर कविता, काफी चर्चा काफी चर्चा चल रही है। हम लोग, जैसा कि राहुल जी ने बताया, हम लोग इस समय एक तरफ विदुर कुटी है, दूसरी तरफ हमारे कर्णोदेशी का आश्रम है, और उसके बीच में ये गंगा तट पर ये चर्चा चल रही है। और जो संचालन कर रहे हैं उन्होंने लिखा है पुनः युधिष्ठिर चला गया। तो ऐसे संचालन करता का यद्यप मेरी एक जो गीत है उसका ही है कि सच सच बोलो अरे मुरारी, धर्मराज का रहे जुआरी। तो ये दोनों का इस तरह का कि एक जगह आ रहा है पुनः युधिष्ठिर चला गया, और दूसरी तरफ सामान्य आदमी पूछ रहा है सच सच बोलो अरे मुरारी, धर्मराज का रहे जुआरी। सही है। तो ऐसे में मैं चाहूंगा कि पुनः युधिष्ठिर चला गया, इस पर आज आपने जो 5 पांडवों की वो छाया लिया है गंगा जी की गोद में, तो आप उस पुनः युधिष्ठिर चला गया पर कुछ राहुल जी कहें तो एक पूरी जो चर्चा है उसको एक आयाम मिले। तो मैं राहुल जी से अनुरोध करूंगा कि राहुल जी आप अपनी पुनः युधिष्ठिर चला गया उसकी पृष्ठभूमि में उस गीत को आप प्रस्तुत करें, और इससे अच्छा कुछ होगा नहीं। जहाँ विदुर महाराज का आश्रम है वहाँ पुनः युधिष्ठिर चला गया पर चर्चा हो, इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है। तो मैं अनुरोध करूंगा कि आप अपनी सभी लोग डॉक्टर साहब सहमत हैं। सहमत है जी, बिल्कुल बिल्कुल उसी गीत के साथ जोरदार तालियों से हमारी स्वागत। भावनाएं रखिए डॉक्टर साहब, ताकि सब लोगों की भावनाएं रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने, अब चूंकि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता आप कर रहे हैं और आपके द्वारा मुझे बुलाया गया है, मेरे लिए इससे सौभाग्य का विषय क्या हो सकता है। मैं बता दूं अनिल मिश्रा सर जो कि कल कार्यक्रम हुआ उसके मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच रहे और कार्यक्रम को उत्कर्ष की ओर लेकर गए। हम नमन करते हैं आपको और साथ ही मनोज मानव जी को और पंकज भरद्वाज जी का जो ये एक भागीरथ प्रयास है वो सफल हो रहा है, दिख रहा है हमें सफल होता हुआ, और निश्चित रूप से और भी सफलता के नए आयाम गढ़ेगा।
उस गीत की जहां तक बात है मैं उसे पढ़ने का प्रयास करूंगा। त्रिपाठी सर मेरी उसमें मदद करेंगे उस गीत को खोजने में, क्योंकि याद मुझे रहता नहीं है तब तक जब तक कि वो गीत मिलता है। एक दूसरे गीत के साथ स्वागत मैं अपनी बात शुरू करता हूं कि सद प्रयास से विष दंतों का सहसा ही चंदन हो जाना। सद प्रयास से विष दंतों का सहसा ही चंदन हो जाना, संभव है इस दुनिया में भी माटी का कंचन हो जाना। संभव है इस दुनिया में भी क्या कहने। और अंतर मन के पुष्प सुकोमल मुरझाएं तो भी मत रुकना। अंतर मन के पुष्प सुकोमल मुरझाएं तो भी मत रुकना, संघर्षों के अग्नि कुंड यदि झुलसाएं तो भी मत रुकना। अंतर मन के पुष्प सुकोमल मुरझाएं तो भी मत रुकना, संघर्षों के अग्नि कुंड यदि झुलसाएं तो भी मत रुकना, पुनः निराशा के पतझड़ का संभव है सावन हो जाना। संभव है इस दुनिया में पुनः निराशा माटी का कंचन संभव है सावन हो जाना। बहुत अच्छा रचा। धन्यवाद सर। पद त्राणों की धूल कणों से सूरज भी धुंधला सकता है। पद त्राणों की धूल कणों से सूरज भी धुंधला सकता है, और मन का दृढ़ विश्वास नियति के पर्वत भी पिघला सकता है। पद त्राणों की धूल कणों से सूरज भी धुंधला सकता है, और मन का दृढ़ विश्वास नियति के पर्वत भी पिघला सकता है, और बीहड़ मन की निर्जनता का सुखकारी मधुवन हो जाना, संभव है इस दुनिया में भी माटी का कंचन। और हृदय सिंधु के तूफानों में आंखों का निर्झरणी होना, हृदय सिंधु के तूफानों में आंखों का निर्झरणी होना, कीचड़ की छींटों से धुलकर मन का भी पुष्करणी होना। हृदय सिंधु के तूफानों में आंखों का निर्झरणी होना, कीचड़ की छींटों से धुलकर मन का भी पुष्करणी होना, या चुटकी भर स्वप्न कणों का अति विस्तृत आंगन हो जाना, संभव है इस दुनिया में भी माटी का कंचन हो जाना। और अंतिम स्पर्श है इस गीत का कि शब्द ब्रह्म है, शब्दों से ही जीवन का उल्लास उठेगा। शब्द ब्रह्म है, शब्दों से ही जीवन का उल्लास उठेगा, असफलता के क्रंदन में ही आशा का मधुमास उठेगा। बहुत बढ़िया। शब्द ब्रह्म है, शब्दों से ही जीवन का उल्लास उठेगा, असफलता के क्रंदन में ही आशा का मधुमास उठेगा, और हारे हुए उजालों का भी पल भर में जीवन हो जाना, संभव है इस दुनिया में भी माटी का कंचन। सत प्रयास से विष दंतों का सहसा ही चंदन हो जाना, संभव है इस दुनिया में भी माटी का चंदन हो जाना। बहुत अच्छा। इस गीत के लिए आपने कहा है वो गीत खोजा जा रहा है, और त्रिपाठी सर को हम जितना नमन करें, हालांकि हम करते रहते हैं और हमेशा करते रहते हैं, हमेशा उनका सहयोग सानिध्य हमें मिलता रहता है। और ये तो बड़ा सौभाग्य का विषय है, 2 दिन आपके साथ, धीरज श्रीवास्तव जी के साथ, अनिल मिश्रा सर के साथ और करण सिंह परिहार जी के साथ एक रूम में समय बिताना, और इस प्रकार से जो ये चर्चा चल रही है, एक तरफ जहां अमरूद हैं, सेब हैं, अंगूर हैं, और पकौड़ियां हैं, चाय है, मन को आकर्षित करने के या भ्रमित करने के कई साधन हैं, लेकिन उन भ्रमों से हम लोग बचते हुए कविता की ओर देखिए केंद्रित हैं। ये बहुत बड़ी सफलता है इस यात्रा की। काव्य के फल ज्यादा हावी है। पुनः युधिष्ठिर चला गया है। वास्तव में जैसा आपने कहा, उस कहानी को तो खैर वो कथा है और निश्चित रूप से सत्य कथा ही होगी, मैं ऐसा मानता हूं। नहीं भी है तो भी वर्तमान में, अगर वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आज भी बहुत जगह पर ऐसा होता है, और लगभग ज्यादा जगहों पर हम देख पाते हैं कि युधिष्ठिर आज भी चले जाते हैं लोगों के छल द्वारा, चालाकी द्वारा, चतुरता द्वारा। तो वर्तमान समय में निश्चित रूप से मुझे लगा कि ये शायद उचित हो सकता है लिखना। बिल्कुल प्रासंगिक है आपका। पुनः शकुन की कपट चाल से एक युधिष्ठिर चला गया है। मोटा है कि पुनः शकुन की कपट चाल से एक युधिष्ठिर चला गया है, और घर घर वहीं हस्तिनापुर से कुटिल बिछाते बिछी हुई हैं, चौसर चौसर छल छद्मों से ग्रसित गोटियां सजी हुई हैं, और दरबारी हैं विवश सभा में, कौन धर्म का पासा फेंके, कौन न्याय अन्याय बताए, सबकी आंखें झुकी हुई हैं, लगता है चेहरों पर इनके रंग स्वार्थ का मला गया है। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह।
कौन धर्म का पासा फेंके, कौन न्याय अन्याय बताए, सबकी आंखें झुकी हुई हैं। लगता है चेहरों पर इनके रंग स्वार्थ का मला गया है। पुनः शकुन की कपट चाल से एक और जो रहस्य द्वापर में वे थे वे कलयुग में अति गूढ़ हुए हैं। जो रहस्य द्वापर में थे वे कलयुग में अति गुण हुए हैं। जाने क्या है पांडुपुत्र सब यूं कि कर्तव्य विमूढ़ हुए हैं। जो रहस्य द्वापर में थे वे कलयुग में अति गुण हुए हैं। जाने क्या है पांडुपुत्र सब यो कर्तव्य विमूढ़ हुए हैं। समझ रहा है कर्ण निरंतर धूर्त कर्मों की सब चालें, किंतु पांडव नियत चक्र पर आंख मूंद आरूढ़ हुए हैं। फिर से कोई गांधारी सुत लाक्षाग्रह को जला गया। पुनः शकुन की कपट चाल से एक और दुशासन हर तरफ ताक में, दुशासन हर तरफ ताक में सहमी सहमी द्रुपद सुताएं, अंधे राजतंत्र के सम्मुख नग्न रो रही मर्यादाएं। कृष्ण लगाए रुई कान में आंखों पर बांधे हैं पट्टी, नहीं देखते सुनते कुछ भी, विनय याचना करुण व्यथाएं और मौन खड़े हैं भीष्म द्रोण सब। दांव अनूठा चला गया है। पुनः शकुन की कपट चाल से एक युधिष्ठिर चला, पुनः शकुन की कपट चाल से एक युधिष्ठिर चला गया है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और निश्चित रूप से बड़ा ही आनंद आ रहा है। हम अध्यक्षीय का पाठ की ओर चलना चाहेंगे, लेकिन इस वादे के साथ कि अगर अभी हम थोड़ी देर और रहेंगे तो एक दूसरा चरण भी होगा, कम से कम एक एक रचनाओं का। नहीं, वो दूसरा चरण वहाँ होगा विदुर कुटी पे। अच्छा, विदुर कुटी पे हम दूसरे चरण के लिए आएंगे। बहुत ही सुंदर, मतलब आप देखिए कितनी अच्छी अच्छी संभावनाएं हमारे सामने आ रही हैं। और अनिल मिश्रा जी जो विकास अग्रवाल जी भी रहेंगे। बिल्कुल, अनिल मिश्रा जी जिनका नाम मैं बार बार गलत बोल रहा हूं, डॉक्टर अनिल मिश्रा जी, जो स्वास्थ्य जगत में बहुत समय तक कार्यरत रहे, हालांकि अब सेवानिवृत्त हैं, लेकिन आपने जितनी पकड़ स्वास्थ्य विषय पर रखी है उससे ज्यादा पकड़ आपकी दर्शन पर है और उससे भी ज्यादा पकड़ आपकी साहित्य पर है, छंद पर है। तो ऐसे महान व्यक्तित्व हमारे सामने हैं जिनको हमने कल कार्यक्रम में भी सुना, आज पुनः सुनने का अवसर मिल रहा है। और फेसबुक पर बैठे हुए जितने भी लोग हैं दूर दराज के, उन सबको सुनने का अवसर मिलेगा। एक बार जोरदार तालियां बजाइए और डॉक्टर अनिल मिश्रा जी को हम बुलाते हैं अपने काव्य पाठ के। स्वागत है सर। धन्यवाद राहुल भाई। मैं फिर एक बार इस द्वापर युग के महान चरित्र जिस धरती पर आए और जिस धरती को वाइब्रेट किए, वहाँ बैठ करके और जो पब्लिक इमोशन के माध्यम से न सिर्फ सकारात्मक खबरों को लोगों के बीच में ले जाकर के जो पत्रकारिता का नैतिक दायित्व है उसको पूरा कर रहे हैं डॉक्टर भारद्वाज जी, बल्कि उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके उस पत्रकारिता की जो साहित्य की पत्रकारिता है उसको मनोज जी पूरा कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आप सारे लोगों का, डॉक्टर साहब, हमारे धीरज जी बैठे हैं, त्रिपाठी जी बैठे हैं, परिहार साहब का आपने सुना, इच्छा करती है सुनते ही रहे। बिल्कुल बिल्कुल। कंठ, आपके शब्द और आपके भाव मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पूर्व में भी यहाँ रहने का अवसर प्राप्त हुआ और इस धरती के वाइब्रेशन की अनुभूति मैंने पूर्व में भी किया है, अब भी आपके बीच में कर रहा हूँ। पुनः युधिष्ठिर चला गया से आप हमें द्वापर युग में ले गए। द्वापर युग को कुछ पंक्तियाँ अर्पित करते हुए ग्राम गीत पर आप के साथ आऊँगा। स्वागत है सर। कुछ पंक्तियाँ द्वापर युग को देखें। स्वागत है। चीर हरण होने से पहले, चीर हरण होने से पहले अस्त्र उठा लोगे यदि। चीर हरण से पहले अस्त्र उठ गया होता तो महाभारत नहीं होता। चीर हरण होने से पहले अस्त्र उठा लोगे यदि
दृष्टिहीन को शस्त्रों की टंकार सुना दोगे यदि। क्या बात, बहुत बढ़िया, क्या बात है। चीर हरण होने से पहले अस्त्र उठा उठा लोगे यदि, दृष्टिहीन को शस्त्रों की टंकार सुना दोगे यदि, स्वयं वही दुशासन को अनुशासन में लाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत क्या बढ़िया। कहने, स्वयं वही दुशासन को अनुशासन में लाएगा। महासमर हे भरत पुत्र होने से टल जाएगा। क्या बात है, वाह, अद्भुत, होने से टल जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। इस भूमि को अर्पित में कर रहा था अपनी पंक्तियां। ये ग्राम्य गीत मुझे लगता स्वागत है कि सर। आप स्वागत है, स्वागत है। गीतों के राजकुमार जी धीरज जी बैठे हैं। बिल्कुल, ये धीरज जी की पसंदीदा गीत मैं धीरज जी को अर्पित कर रहा हूँ। स्वागत है। स्वागत है, स्वागत है। ये है कि अम्मा अपनी खीज उतारे, अम्मा अपनी खीज उतारे किस्मत के अंधियारे पर। क्या बहुत बढ़िया। अम्मा अपनी खीज उतारे किस्मत के अंधियारे पर। अंधियारे पर देखिए अंतरा इसकी कि भैया दिखवैया को लाए। जरा गांव के अंदर प्रवेश करें और वहाँ का एक एक बिंब को उस गांव के अंदर बैठ कर दिखौआ आ रहे हैं। ये दिखौआ को आए हैं और घर में कुछ नहीं है तो दूसरे से 5 सुपारी मांग करके खिलाने के लिए लाया जाता है ना। ये गांव की स्थिति क्या है कि भैया दिखवैया को लाए मांग सुपारी कत्था जर्दा। भैया दिखवैया को लाए मांग सुपारी कत्था जर्दा, घर की हालत बता दिए पर सड़ी की वाड़ी फटा पर्दा। क्या बात है, क्या कहने, भैया क्या प्रतीक है। आए मांग सुपारी कत्था जर्दा, घर की हालत बता दिए पर सड़ी की वाड़ी फटा पर्दा, टूट गई छुटकी की शादी। टूट गई छुटकी की शादी, इज्जत गई द्वारे पर, अम्मा अपनी खीज उतारे किस्मत के अंधियारे पर। क्या बात है, क्या बात है। आपने देखा कि वो कोशिश किया उन्होंने बताने की, लेकिन कह गए सही है, सही है। तिवारी और भट्टा पर। बहुत सुंदर, बहुत। तो भैया दिखवैया को लाए मांग सुपारी कत्था जर्दा, घर की हालत बता दिए पर सड़ी की वाड़ी फटा पर्दा, टूट गई छुटकी की शादी, इज्जत गई द्वारे पर, और अम्मा अपनी खीज उतारे किस्मत के अंधियारे पर। एक दूसरा बिंब देखिए गांव का कि फूफा भी आकर समझाए। अच्छा, फूफा भी आकर समझाए, बहनोई भी दिए दुहाई। बोल रहे थे अकाउंटेंट को, बहुत बढ़िया। क्या कहते, फूफा भी आकर समझाए, बहनोई भी दिए दुहाई, बड़की भौजी अड़ी रही पर देवरानी से ठनी लड़ाई। फूफा भी आकर समझाए, बहनोई भी दे दुहाई, बड़की भौजी अड़ी रही पर देवरानी से ठनी लड़ाई, खेती बाड़ी भेंट चढ़ गई। खेती बाड़ी भेंट चढ़ गई, सावन के बंटवारे पर। क्या बात है, क्या बात है। भेंट चढ़ गई सावन के बंटवारे पर, अम्मा अपनी खीज उतारे, अम्मा किस्मत के अंधियारे, किस्मत के अंधियारे। अद्भुत, अद्भुत। इसका एक अंतिम बंद देखिए कि नून तेल की शीशी खाली, नून तेल की शीशी खाली, बड़के छुटके से क्या बोले। क्या बात है। नून तेल की शीशी खाली, बड़के छुटके से क्या बोले। अम्मा और नून तेल की शीशी खाली, बड़के छुटके से क्या बोले, दादी की खांसी के खातिर बप्पा अपनी जेब टटोले। क्या बात है, क्या बात है। स्थिति आती है, बाप स्थिति नहीं रहता कि लड़कों से कुछ मांगे। सही है, सही है, सही है। उसके पास कुछ है नहीं, तो आपका नून शानदार बिंब है। शीशी खाली, नून तेल की शीशी खाली, बड़के छुटके से क्या बोले, दादी की खांसी के खातिर बप्पा अपनी जेब टटोले। इस कड़की में बड़की का है गौना धरा कपारे पर। इस कड़की में बड़की का है गौना धरा कपारे पर। बड़ा शानदार। अम्मा अपनी खीज उतारे
किस्मत के अद्भुत अद्भुत अद्भुत। कपारे साहब बहुत हमारे लिए तो नया क्या प्रयोग है वाह। कपारे हाँ, मतलब ये कपार मतलब हाँ बहुत अच्छा। प्रचलन में नहीं आता जल्दी। कल का कार्यक्रम बेसत शब्द तो हमारे इधर हमारे इधर आंचलिकता के हिसाब से। और सर और आज का ये छोटे से ये जो चाय पर ये काव्य चर्चा हुई, ये तो अपने आप में अनूठी हो गई। बिल्कुल बिल्कुल और मुझे लगता है कि इसमें इस धरती का कमाल है। बिल्कुल। तो फिर से मैं धन्यवाद दे रहा हूँ राहुल जी के संचालन को कि इन्होंने इतना प्यारा सा संचालन किया। और आपको आदरणीय बरवा साहब और आपको और आप लोगों के परिवार को भी मैं यहाँ चाहूंगा कि जो लोग देख रहे हैं नमस्कार करते हुए कि सीखना हो, आतिथ्य सीखना हो तो इसका बिजनौरा है। बिल्कुल बिल्कुल। और मनोज जी से मिले, आप भरद्वाज जी से मिले, भरद्वाज साहब से मिले और भरद्वाज साहब के यहाँ घर जाएं हाँ। तो भरद्वाज साहब की धर्मपत्नी से मिले जो बिल्कुल, बिल्कुल। मिला करके उनकी सहयोगी आहुति देती है। तो बिल्कुल। ये मैं सबसे कहना चाहूंगा, एक बार फिर से आभार व्यक्त करना चाहूंगा आप सबका। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।